यानी नियोजित शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई को लेकर, अस्मिता को बचाने को लेकर मैं फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हूं। आप अपने दिल और दिमाग में नहीं बल्कि अपने सीने में आग पैदा कीजिए, हमारी बातों को बैठाइए और जो हम वीडियो लगातार आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिए, भेजिए। एक बहुत बड़ी संख्या को बिहार से शिक्षक का जो गौरव मिटाने की साजिश की जा रही है, इस साजिश को नाकाम करने के लिए बिहार के नियोजित शिक्षक एक नए इतिहास लिखने जा रहे हैं और इस इतिहास में कौन जयचंद होगा, कौन क्या होगा, कौन मानसिंह होगा, सब कुछ सामने आने जा रहा है, सब कुछ सामने आ गया है। किसका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, कौन गद्दार कहलाएगा और कौन राष्ट्रभक्त कहलाएगा, वह आपके हाथों में है। तो आप सबों से निवेदन है कि आप अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आगे आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहकाने वाले हजार आएंगे, बर्बाद करने वाले हजार आएंगे, बचाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। नतीजन आज बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, जब नेताओं की होड़ थी तो कुकुर मुत्ते की तरह संघ बन गया। 28 संगठन, 32 संगठन ये दे रहा है, मापदंड है, ये है, हम आंदोलन करेंगे, हम किडनी बेचेंगे, हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम संयोजक बनेंगे। बाप रे बाप, बुझाए कि संगठन पूरे विश्व का संगठन बिहार के शिक्षकों का संगठन बन गया था। लेकिन आज शर्म की बात है, डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में नाक डुबा करके, कि आज जब बिहार के शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की अस्मिता, मान प्रतिष्ठा जब दांव पे लगा तो सारे धोखाबाज, सारे साजिशकर्ता, नेतृत्व करने वाले मैदान छोड़ करके भाग गए और अब अपनी राजनीतिक की खेती कहीं और करने की खोज कर रहे हैं। दबे जबान में अब वह नई भाषा बोलने लगे। कौवा जो है हंस बनने की कोशिश करने लगा, चाहे वह कौवा जो भी हो। आप समझ रहे होंगे कौन है। तो फंसिए नहीं। सक्षमता 3 का जब से फॉर्म निकला है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन 2, 4, 10 बिहार से ऐसा फोन आया मेरे पास कि भैया हम अपने विद्यालय में अकेले बस गए थे, 4-5 बन गया है, उन लोग एकदम टॉर्चर कर रहा है, एकदम जबरदस्ती लग रहा है कि भैया कलम पकड़वा के भरवा देगा फार्म। मैं उन गद्दारों को कहना चाहता हूं कि आपका दिल और दिमाग काम नहीं किया, आप डरपोक थे। आपका परवरिश ऐसा मिला था कि जब शिक्षकों को सब कुछ मिलने का टाइम आया तो आप शिक्षक संगठन के साथ, अपने आप के साथ गद्दारी कर करके, और आज गद्दारी की पंक्ति में खड़े हो गए, दूसरों को क्यों समझाने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं बार बार बता रहा हूं कि टॉर्चर वह इसलिए कर रहा है, जो विशिष्ट बन गया वह अब उसके पास, हम बार बार बोल रहे हैं, उसके पास पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। वो कोर्ट में शपथ दे चुके हैं, घोषणा पत्र में लिख चुके हैं, हम पीछे नहीं लौटेंगे। अब तो उनको अंदर बेचैनी, उनको हालत खराब है उनका। अभी देखिएगा, जब बीपीएससी वाला सब ज्वाइन किया था तो एक दौर चला कि महीना में 4 को पंखा से लटक रहा था। अब पता नहीं पंखा से क्यों लटक रहा था लोग, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। प्रशासन का काम है अनुसंधान में क्या आया वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगातार दौर चला और वही दौर विशिष्ट शिक्षकों में आएगा। जैसे ही वेतन नीचे आया ना, हालत खराब हो गया सबका। अब वे लोग तो बहकाने का काम करें, उन लोग टीम बना लिया, जैसे हम लोग टीम बना करके अपने साथी को डूबने से बचा रहे हैं कि मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे भाई, नियोजित रहो, सब कुछ मिलेगा इसमें भाई। तो उन लोग के पास तो कोई काम है नहीं, वो बस एक ही अभियान चला रहा है कि उन लोग जहां बैठ रहा है उन लोग कह रहा है कि न किसी रूप में सब नियोजित वालों को फॉर्म भरवा दो, ताकि कोई हंसने वाला नहीं बचे हमारा। वरना किस सरकार की दम है कि हम 23 साल से टीचर हैं, 15 साल से टीचर हैं,
10 साल से टीचर हैं और हमको निकाल देगा? हम लोग होटल के नौकर हैं क्या? मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा, आज मैं काफी आवेश से वीडियो बना रहा हूं, सुनते सुनते कान पक गया है पूरे बिहार से। मैं उन गद्दारों को चेतावनी दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगा आपने किया, लेकिन जो आपके विद्यालय में शिक्षक रह गए हैं, आप उनको टॉर्चर नहीं कीजिए। आप विशिष्ट बनने का मतलब कि आप जीते जी अपने पूरे परिवार को पॉइजन का शीशी पिला दिए हैं। हम नियोजित ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने बाल बच्चे के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए नौकरी कर रहे हैं, भरण पोषण के लिए नौकरी कर रहे हैं। जो गलती आप की है वह हमारा नियोजित शिक्षक गलती नहीं करेगा। तरह तरह के साथियों फोन आ रहा है। एक साथी ने साथी क्या हम कहेंगे, वो साथी नहीं मेरा, किसी ने लिखा क्या मेरे पोस्ट पे कि आपका नौकरी बहुत कम बचा हुआ है, आप तो रिटायर हो जाइएगा, बाकी लोगों को क्या होगा? तो वो विशिष्ट वाले लिख सकते हैं, तो बाबू हो हमार नौकरी अभी 15 साल है, टेंशन मत लो तू। और नौकरी रहे कि नहीं रहे, रिटायर भी कर जाएंगे ना, तो शिक्षक की न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम गद्दार नहीं हैं, हमको विशिष्ट अति विशिष्ट नहीं बनना है, गद्दारी नहीं करना है। शर्म नहीं लगता है बोलने में, भड़काने में? अपना घर बर्बाद कर लिया, दूसरे को जलाने के लिए पेट्रोल लेके घूम रहे हो भाड़े पर। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी सावधान रहे, गद्दारों की टोली घूम रही है, ऐसे लोगों से सावधान रहे। कुछ जो सवाल आया देखिए मैं नोट कर लेता हूं ताकि बोलने में हमको आसान हो। यह भी शर्म नहीं लग रहा है इन लोगों को जो नियोजित को फॉर्म भरवाने में लगे हुए, खुद तो जूनियर बन गया। 4 दिन का बच्चा सब जिसको पढ़ाए थे हम, वो आज बीपीएससी में बहाल होकर के आया है, टीचर बन गया है, सम्मानजनक पद पर बैठ गया है। वो उससे भी तो जूनियर हो गए आप, विशिष्ट वाले भाई हमारे बंधु। काहे जूनियर बन गए? 20 साल का नौकरी था ना आपका, सेवा निरंतरता मिल रहा था आपका ना, पे प्रोटेक्शन मिल रहा था ना आपका ना, काहे जूनियर बन गए? शर्म नहीं लग रहा है? चुल्लू भर पानी लेकर नाक दबा लीजिए, तब शर्म लगेगा। शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, हाय राष्ट्र निर्माता। ब्लैक बोर्ड पर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि हमने 23 साल नौकरी कर करके, 15 साल नौकरी कर करके, 10 साल नौकरी कर करके, और हम फिर सरकार की एक नई योजना में आकर के पुरानी नौकरी को छोड़ दिए। यही देंगे आप बिहार को सौगात, यही बिहार को सौगात देंगे आप? हद कर दिया आप लोगों ने। यह इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब बिहार के शिक्षकों को सब कुछ मिलने का टाइम आया, बिहार विधानसभा 2025 में जब सरकार को सब कुछ देने मजबूरी थी, तो अपने ही बिहार के नियोजित कुछ चंद नेताओं ने पूरे बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को बर्बाद कर दिया। कभी माफ नहीं करेगा। ऊपर वाले के, अगर जो कहा गया है कि ऊपर वाले के हाथ में लाठी में आवाज नहीं होती है, जब ऊपर वाले का लाठी चलेगा ना तो भगवान माफ नहीं करेगा। जो बंगला बिल्डिंग जो खरीदाया है सबका स्कॉर्पियो, वो जहां का तहां पंचर हो जाएगा। समझ में आ जाए कि कौन सा पाप किए, कितने बिहार के शिक्षकों को हाय लिए, सब गुमराह कर करके शिक्षक को फार्म भरवा दिया। राज टोली बनवा करके शिक्षक को गुमराह कर करके जो नियोजित बने हुए हैं उनको डराने में, धमकाने में लगा हुआ है। कोई शिक्षक टॉर्चर नहीं हो, निश्चिंत रहिए। सक्षमता 3, 4, 5, 8, 9, 10 जितना सरकार को लेना लेते रहे, वो सरकार की योजना है। अरे कोर्ट बोला, सरकार बोले, पाठक जी जाकर के बोले, सरकार के वकील पीके शाही जाकर के बोले कि हमारी नई योजना है, जिसको जाना है वह जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएंगे। शिक्षा मंत्री आकर के बोले कि इसमें एनपीएस के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी शिक्षकों में डर पैदा किया जा रहा है, बिस्तर में कहीं का। शिक्षक साथी समझिए, ये एनपीएस कुछ नहीं है। ये एनपीएस जो है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है। आपको जब जरूरत पड़ेगा ना तो 25% उसका निकलेगा, आपका जमा राशि भी निकालेगा मुसीबत पर। ईपीएफ में तो आपको 75% निकलता है, सूद के साथ निकलता है ईपीएफ में। आज के 10 साल बाद देश में आपातकाल लागू हो गया, कुछ इस प्रकार की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कहीं से कोई जंग छिड़ गया, तो आपका अपना पैसा भी नहीं मिलेगा एनपीएस में। किस एनपीएस की ताली लगा रहे हैं आप? शिक्षक हैं आप, क्या देंगे बिहार को शिक्षा? क्या देंगे देश को शिक्षा? क्या आप आईएएस आईपीएस पैदा करेंगे जो खुद अपना भविष्य अंधकार में डाल दिए, जाकर के नौकरी को त्याग दिए? इसलिए कोई हमारा नियोजित शिक्षक साथी डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। सरकार की कितनी बड़ी साजिश थी। सरकार का एक पत्र आता है तो अधिकारी एक पैर पे नाचता है, कर्मचारी एक पैर पे नाचता है, और आज 2 महीना से इनका प्राण नंबर नहीं जनरेट हुआ। यह सरकार की साजिश थी मेरे भाई, समझो। मैं जो भी बोल रहा हूं आवेश में बोल रहा हूं, मैं दुर्गति बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तक इनका प्राण नंबर जनरेट नहीं होता, लेकिन प्राण नंबर को स्थिर कर दिया गया।
क्योंकि प्राण नंबर जब दे देते तो इनको नया वेतन देना पड़ता, जो देना था जब क्लियर करके देना पड़ता। और जब नया वेतन क्लियर कर देते पहले ही चुनाव से, ये सक्षमता 2 और 3 को ज्वाइन करने से पहले क्लियर कर देंगे अपना वेतन, अगर सरकार कर देती तो 2 और 3 वाले बिल्कुल नहीं फंसते, किसी के धमकाने पर भी नहीं जाते, डराने पर भी नहीं जाते। सरकार यहाँ पे फिर एक बार चाल चल दी, और चाल क्या चली सरकार, प्राण नंबर को स्थिर कर दो, वरना किसकी हिम्मत नहीं है, कौन बिहार के जिला के कौन ऐसा अधिकारी है जिस सरकार के एक बोली पर काम नहीं करता, रातों रात प्राण नंबर जनरेट हो जाता। तो क्या किया, रोक दिया गया। और वहां पे ये कहा गया, अब वेतन जब जारी किया जाता, कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष मार्च क्लोजिंग के चलते देखते हुए फिलहाल वेतन चालू किया जा रहा है 25,000 और 28,000 पर, कालांतर में इसको सुधार किया जाएगा। वाह वाह, क्या दिमाग है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि जो आपने बिहार के शिक्षक और राष्ट्र निर्माताओं को भी नचवा दिया, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। और शिक्षक कह रहे कि कालांतर में बढ़ेगा। अरे भाई, कई कालांतर तो बीत गया, 3 से 5 से 8 से 10 से 14 से, वो तो मिला ही। जब सब कुछ मिलने का टाइम आया तो आपको फिर कालांतर से विषयांतर कर दिया गया, और आप फिर उस कालांतर की बात कर रहे हैं। आप लिख करके रख लीजिए, जो 25-28,000 मिल रहा है ना, क्योंकि यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा देंगे। तो आपको 25 और 28 फिक्सेशन नहीं हुआ तो आप मेरे नाम पे कुत्ता पालिएगा, उसका नाम जयंत सिंह रखिएगा, कुत्ता को, सभी लोग विशिष्ट वाले। अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमारे नियोजित शिक्षक साथी कालांतर विषयांतर में मत जाए, कोई कालांतर नहीं होने वाला है। हमारा जो मांग है हम इसी में रख के अपना सब कुछ पूरा करवाएंगे और लेंगे। हर जगह हमारा प्रोन्नति भी होगा, पूरे बिहार में एक साथ लेटर निकलवाएंगे, हमारा नियमावली से सब कुछ मिलेगा। अभी एक जो